तक के जो रुझान आए हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब तक के रुझानों में क्या संकेत मिल रहे हैं। तो रिपब्लिक टीवी का जो सर्वे है उसमें यह आया है कि यूपी में कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, या यूं कहें कि कांग्रेस कुछ रिवाइव नहीं कर पाई अपने आप को यूपी में। ये जो आंकड़े अब तक बता रहे हैं रिपब्लिक के, उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी को 140 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सीटें 2017 के मुकाबले तो ज्यादा हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। जी हां, और यूपी में बीजेपी को 240 सीटें मिल सकती हैं, और ये आंकड़े 2017 के आंकड़े से कम हैं, लेकिन बहुमत से ज्यादा, मतलब 2/3 बहुमत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिख रही है। ये आंकड़ा बता रहा है यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक टीवी के सर्वे में लगाया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक यूपी का एक बड़ा रुझान सामने आया है, और बसपा को 17 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। ये रिपब्लिक टीवी का सर्वे इस वक्त का कह रहा है। हम आपको कुछ और सर्वे दिखाएंगे, अलग अलग जो एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं वहां पर किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो यूपी का पहला रुझान हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बढ़ सकती है। जी हां, इस वक्त का सबसे बड़ा और ताजा अपडेट कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और उत्तराखंड में अन्य के खाते में महज 3 से 6 सीटें जा रही हैं। मतलब सीटें इधर उधर नहीं हो रही हैं, और कांग्रेस को 35 से 40 सीटें उत्तराखंड में मिल सकती हैं। ये जो ताजा अनुमान आ रहा है उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। बीजेपी को 26 से 30 सीटें उत्तराखंड में मुमकिन है, जो आंकड़े अब तक के आ रहे हैं उसके हिसाब से। और गोवा की तस्वीर क्या आ रही है एग्जिट पोल के नतीजे में? गोवा में कांग्रेस को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं। ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। मतलब गोवा में एक तरह से आप देखें तो कांटे की टक्कर दिख रही है कांग्रेस में और बीजेपी में, क्योंकि जो आंकड़े अब तक बीजेपी को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं गोवा में, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रुझानों में इस वक्त दिख रही है। आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, गोवा में 1 से 3 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। तो ताजा रुझान एग्जिट पोल के अलग अलग राज्यों के हम आपको दिखा रहे हैं, और गोवा में एमजीपी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में एमजीपी हो। अगर बहुत कांटे की टक्कर होती है और बीजेपी और कांग्रेस को अगर बहुमत नहीं मिलती है तो ये 2 से 5 जो सीटें हैं वो बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाएंगी गोवा में। क्योंकि कि किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जो पहला यूपी का हमने आपको सर्वे दिखाया है रिपब्लिक टीवी का, उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 240 सीटों का अनुमान लगाया गया है। यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि ये सीटें बीजेपी की पिछले साल के मुकाबले कम है। 312 सीटें थी 2017 में बीजेपी को मिली थी, उसके मुकाबले ये सीटें कम है। लेकिन हाँ, बहुमत के आंकड़े से ऊपर जाती हुई ये सीटें दिख रही हैं। मणिपुर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना दिख रही है, जो अब तक के यहां पर पोल सामने आ रहे हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, तो ये अलग अलग जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या तस्वीर एग्जिट पोल में बन रही है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अब तक के रुझान आए हैं, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, अच्छा लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, हम जुड़ेंगे उनसे। चलिए, लेकिन आपको ले चलते हैं, क्योंकि आज आखिरी दौर का मतदान था